ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए हैं। पहले थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो हमारी टीम ने उसको सही कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पेंट 2 in 4 iron, तो सबसे पहली बात तो इसका नाम गलत है, और नाम क्यों गलत लिख दिया है एनटीए वाले जाने, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन नाम का यहाँ पे कुछ खास मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे गए हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बना लें और इसको हम आइडेंटिफाई कर लें। देख लीजिएगा, पेंट का मतलब है यहाँ पे कार्बन 5 हमें बनाने पड़ेंगे। बना दिए हमने 5 कार्बन। फिर कह रहा है 2 पे लगा है इन का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक, लगा दिया। 4 पे लगा है आयन, मतलब 4 पे लगा है आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बाद बाकी हाइड्रोजन से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, और इधर आप इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की सेकेंड बुक, वहां पे पहला ही एग्जाम्पल का पहला ऑप्शन है। तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक हाइड्रोजन वाला ये सिग्मा बॉन्ड। 4 5 6 7 और 8, ठीक। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हमने 8 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ पर भी है, और एक सिग्मा डबल बॉन्ड में भी है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 10। तो 10 का तो एक ही ऑप्शन है, सो आंसर इज दिस वन। लेकिन पाई भी देख लेते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है, एक पाई ये और एक पाई ये, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई, तो 3 पाई और 10 सिग्मा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ओके, तो आंसर इज सेकंड वन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फॉर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का 3rd चैप्टर है। सबसे पहला सॉलिड स्टेट, और उसके बाद है सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसे, और यहाँ पे ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल दिया गया है, टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे पूछा गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के लिए हमें मालूम है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस का n ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इनटू एफ। एफ क्या है? फैराडे है। ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख लेते हैं n का वैल्यू क्या है। हमें मालूम है यहाँ पे प्लस का चार्ज कितना है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, अगर आप देखें 2 3 6, और यहाँ पे प्लस का चार्ज कितना है, अगर आप देखें 2 2 4, प्लस का 4। अगर आप देखें तो प्लस के 6 से प्लस के 4 में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2। ओके, ई सेल आपका n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2। ई सेल यहाँ पे शायद दे दिया गया है, क्या दिया गया है? ई सेल आप देखिएगा 0.24, तो इनटू कर दीजिए 0.24, और फैराडे का वैल्यू हमें मालूम है 96,500 दिया जाता है। क्या है? 96,500। ठीक है, चाहो तो एनसीईआरटी में ये वैल्यू थोड़ी सी और चेंज कर दी है, 96,487 कूलम दिया गया है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा वैल्यू अप्रोप्रिएट है। हम लोग सॉल्व इसी से करेंगे। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 46.32 किलोजूल पर मोल, क्योंकि ये वैल्यू है जूल में। पहले तो इसका सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर किलो जूल में कन्वर्ट करना, मतलब 1000 से भाग देना, तो आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज सेकंड वन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक है, जिसमें एस ब्लॉक दिया गया है। एस ब्लॉक का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्साइड की वही दिया गया है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देख लीजिएगा, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है जनरली एल्कली मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है
उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने की वजह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। क्या 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 ये क्या है? ये है आपका एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप एलिमेंट के कंपेयर में। तो बेरिलियम एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी वजह से अगर आप देखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा, जबकि ये आपका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका एल्कलाइन नेचर का होगा। MgOH आल्सो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर और COH तो काफी ज्यादा होता है। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन में एल्कली मेटल्स में, तो इनका एल्कलाइन नेचर बढ़ता है। लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दोनों ही रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। मतलब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि जो एसिड और बेस दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है। सो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट वन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अमाइंस चैप्टर है, अमाइंस चैप्टर दिया गया है आपका 12th का सेकंड बुक में, ठीक है, थर्ड लास्ट चैप्टर है। वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया गया है, ये ऑर्डर ही दिया गया है। तो देख लीजिएगा वहां से एक्वस मीडियम, देखिए दो टाइप का मीडियम यहाँ पे होता है। एक तो डायरेक्ट गैस फेज में पूछ लेते हैं, बेसिसिटी जेईई मेंस में पूछा था, तो नीट में उन्होंने एक्वस मीडियम में पूछ लिया, ठीक है। दोनों के दोनों ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है एक्वस मीडियम में सबसे पहले हम गैस फेज की बात करें, तो गैस फेज की अगर हम बात करें, देख लीजिएगा प्लीज, गैस फेज में अगर हम बात करते हैं तो गैस फेज में जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी ऑर्डर, तो आप देख लीजिए बेसिसिटी का ऑर्डर कैसा होता है, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया जाता है वो ओनली प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ये प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई बढ़ेगा। प्लस आई का मतलब है स्लाइटली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द दैट पर्टिकुलर एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो टर्सरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उसके बाद और प्राइमरी सबके बाद। तो आंसर अगर हम गैस फेज की बात करें, क्या बात करें? गैस फेज की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ इज करेक्ट वन। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया है? एक्वस मीडियम। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वहां पे दो फैक्टर आपके काम करते हैं। एक तो प्लस आई इफेक्ट काम करता है। दूसरा, जब वाटर में सॉल्युबल होता है अमोनिया या कोई भी अमाइन कंपाउंड, तो क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्या बॉन्ड फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे सॉलिडिटी भी डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें एक्वस मीडियम में अमाइन एंड अमाइन के जो कंपाउंड्स हैं उनका जो एल्काइल कंपाउंड है उसकी अगर बेसिसिटी की बात करें, सो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, आफ्टर दैट प्राइमरी एंड टर्सरी इज लास्ट वन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज सेकंड वन। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि गैस फेज में क्या होगा, तो गैस फेज में आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एक्वस मीडियम में, सो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का रेडॉक्स का चैप्टर सबसे लास्ट में एक पेज दिया गया है, ग्रीन कलर का बॉक्स राइट हैंड साइड में, वहां पे ये स्ट्रक्चर ही बना दिया गया है। वहां पे तीन टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा C3O2, एक Br3O8, एक मिलेगा आपका H2S2O8, ठीक है, और मिलेगा आपका Mn3O4, Pb3O4 और Fe3O4। तो वहां पे एक उसमें दिया गया है, सो डायरेक्ट ट्राई बोरॉन ऑक्टाऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर उसमें दिया गया है। डायरेक्ट आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए बहुत बेहतरीन 2019 नीट का थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका अमाइन से रिलेटेड, और ये अमाइन में जब आप पढ़ रहे होंगे ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन से चैप्टर से दिया गया है। और ये क्वेश्चन है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या क्या? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो दिया गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव में,
वहां से ये क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये दे रहा है कुछ इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा प्लीज। COOH ग्रुप लगे हुए हैं, थैलिक एसिड है, और यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन कराना है। तो ध्यान रखना, अमोनिया एक नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एसिड है और यहाँ पर भी, तो 2 अमोनिया ले लेंगे। वहां पे एक लिखा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बैलेंस तो हम लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोगों को करनी है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा, अमाइन यहाँ पर भी जुड़ेगा और अमाइन यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो अमोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देख लीजिएगा अमोनियम कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा, COONH4 इस टाइप से, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बना लेगा, O और NH4 प्लस। ओके, फिर क्या होगा, हम हीट कर देंगे इसको। ध्यान रखिएगा, स्ट्रांग हीट नहीं करेंगे, सबसे पहले हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही बना के दिखाया उन्होंने। तो बनेगा आपका अमाइड कंपाउंड, अमाइड कंपाउंड, थैलामाइड कंपाउंड। तो देख लीजिएगा थैलामाइड कंपाउंड, और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती, जो नीट में क्वेश्चन आया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से फिर अमोनिया निकल जाएगा, यहाँ से एक H और NH2 निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, अगर आप देखें अमोनिया निकल जाएगा, और कुछ ऐसा साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, और थैलीमाइड बन जाएगा। क्या बना देगा, थैलीमाइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देखिएगा, थर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये तो 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। क्या कहता है, हमें मालूम है कि यहाँ पे 2 ब्रोंस्टेट एसिड ले रखे हैं उन्होंने। ब्रोंस्टेट एसिड, ब्रोंस्टेट एसिड का क्या होता है, ब्रोंस्टेट एसिड होता है आपका H+ डोनेट करने का जिसमें टेंडेंसी है इन एक्वस मीडियम, दैट्स कॉल्ड ब्रोंस्टेट एसिड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे H2O है, एक्वस मीडियम में ले लिया हमने, और इससे क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, H+ डोनेट कर देगा और OH- आयन फॉर्म करेगा इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। ओके, तो यहां से एसिड का H+ डोनेट करने के बाद जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ओके, ऐसे ही HF ले लेते हैं हम लोग, HF और एक्वस ले लेते हैं इसको, क्योंकि वाटर में ही डिसॉल्व करेंगे। H+ डोनेट कर देगा, लॉजिकल दिया। अब जब H+ डोनेट कर देगा तो F≡ एक्वस बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये एसिड है, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस देखें तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो आंसर हो जाएगा OH- एंड F≡ एक्वस। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। सो 4th इज करेक्ट आंसर। ओके, तो 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से 15 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।